सभी को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज हम देखेंगे इस वीडियो में फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन प्रकाश श्वसन या C2 साइकिल, जिसको C2 साइकिल भी कहते हैं। तो प्रकाश श्वसन क्या है? इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का इंटेक एंड रिलीज ऑफ CO2 प्रकाश श्वसन कहलाता है। और ये फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी या रेट को कम करता है। फोटोसिंथेसिस, अगर फोटो रेस्पायरेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट अपने आप कम होगी। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि रूबिस्को जो एंजाइम है, जो फोटोसिंथेसिस का एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, तो उस एंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज दोनों एक्टिविटी होती है। इसमें क्या, रूबिस्को में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी होती है। ये CO2 को भी अपटेक करता है और O2 को भी अपटेक करता है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा और रूबिस्को PGA का फॉर्मेशन करेगा। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है तो C3 साइकिल होगा, कैल्विन साइकिल होगा। अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रूबिस्को ऑक्सीजन को अपटेक करेगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन का होता है, इसीलिए इस साइकिल को C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी है फोटो रेस्पायरेशन की, ये रूबिस्को की जो बाय नेचर है इस एंजाइम की, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजन एक्टिविटी, इन दोनों एक्टिविटी के कारण दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का कार्य करते हैं। CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 की कम होगी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो फोटो रेस्पायरेशन होगा। वारबर्ग इफेक्ट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। और ये फोटो रेस्पायरेशन के कारण होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो CO2 की कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी और रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के को छोड़ के ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा, जिसके तहत फोटो रेस्पायरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होगी। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ O2 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। इस साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है जो 3 कार्बन का होता है। 2 कार्बन का होता है, तभी इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड C2 साइकिल। मोस्टली फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट्स के अंदर होता है, C4 के अंदर नहीं होता, क्योंकि C4 के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट CO2 को अपटेक करता है PEP फॉस्फोइनोल पैप कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर ग्रेना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है, यहाँ रूबिस्को नहीं होता। उसके बाद बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा होता है, ग्रेना नहीं होता। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा, ऑक्सीजन एक्टिविटी नहीं करेगा। तो C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, कैम्प प्लांट में नहीं होता। मैक्सिमम फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट्स के अंदर होता है, जहाँ पर रूबिस्को ही डायरेक्ट एनवायरनमेंट CO2 को अपटेक करता है और
उसका कार्बोक्सिलेशन करता है RuBP सबस्ट्रेट में और उसके बाद PGA बनता है। और इस कंडीशन में अगर CO2 की कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है, ऑक्सीजन की बढ़ती है, तो फोटोसिंथेसिस की जगह फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम प्रोसेस देखेंगे C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन की क्या पूरी साइकिल है। इस साइकिल में 3 सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करते हैं। C2 साइकिल में ऑक्सीजन का अपटेक होता है, CO2 रिलीज होती है और एनर्जी भी वेस्ट होती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होता है। एक हार्मफुल रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करता है। रूबिस्को एंजाइम RuBP सबस्ट्रेट, रूबिस्को एंजाइम जब CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है और ऑक्सीजन की जब ज़्यादा होगी तब रूबिस्को एंजाइम PGA की तुलना में PGA नहीं बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन 1 मॉलिक्यूल PGA का बनेगा। ये जो 1 मॉलिक्यूल PGA का बना है ये C3 साइकिल में इंटर करता है। यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है और PGA भी बनता है। PGA बना है ये C3 साइकिल में इंटर करेगा, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जो 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में इंटर नहीं करता, ये C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन में इंटर करेगा और उसके बाद फॉस्फोग्लाइकोलेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज करके ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से अदर जो सेल ऑर्गेनेल है पेरोक्सिसोम उसमें इंटर करता है और ग्लाइकोलेट यहाँ पर ग्लाइओक्सिलेट में कन्वर्ट होता है और H2O2 का निर्माण करता है। H2O2 पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है और उसके बाद ग्लाइओक्सिलेट ग्लाइसिन जो सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, क्या है, सिंपल अमीनो एसिड है, उसमें इंटर करता है और ग्लाइसिन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है और उसके बाद यहाँ पर CO2 रिलीज होती है, NADH का फॉर्मेशन होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन के मिलके सेरीन जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सेरीन का फॉर्मेशन होता है और सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से वापस पेरोक्सिसोम में इंटर करता है और पेरोक्सिसोम में सेरीन से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का निर्माण होता है और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट फिर ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और ग्लिसरेट उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में इंटर करता है और एक ATP को कंज्यूम करके PGA में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ATP भी कंज्यूम होती है और CO2 भी रिलीज होती है और कार्बन का भी लॉस होता है, एनर्जी का भी लॉस होता है और किसी प्रकार का शुगर या किसी प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस प्रकार फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्लस CO2 दोनों का लॉस होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको प्रकाश श्वसन भी कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में अधिक लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ता है तो उस कंडीशन में रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी फंक्शनेबल होती है और PGA की तुलना में वो फॉस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण करता है और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट उसके बाद 3 अलग अलग कोशिकाओं से होता हुआ ये पूरी प्रोसेस उसके बाद वापस PGA का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस में CO2 प्लस एनर्जी दोनों का लॉस होता है। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता है, ओनली C3 प्लांट में होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि C3 में क्यों होता है, C4 में क्यों नहीं होता। तो मैं C4 साइकिल में भी बताया था, एक बार फिर बताता हूँ कि C4 साइकिल या C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता। C4 प्लांट में इसलिए नहीं होता कि C4 प्लांट में एनवायरनमेंट CO2 को फिक्सेशन का काम पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम करता है जो कि मेसोफिल सेल में करता है और उसके बाद मैलेट पायरुविक एसिड के थ्रू जो मेटाबॉलिक CO2 है वो बंडल C सेल में रिलीज होती है और वहाँ पर C3 साइकिल चलता है और उस मेटाबॉलिक CO2 को ग्रहण करने का काम रूबिस्को करता है और उस बंडल C सेल का क्लोरोप्लास्ट मैग्रेना नहीं होता।
तो ग्रेना नहीं होता तो वहाँ पर किसी प्रकार का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो वहाँ पर किसी प्रकार की ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो ऑक्सीजन का लेवल या क्वांटिटी या कंसंट्रेशन कम होगी तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। रूबिस्को अपना नॉर्मल फंक्शन फोटोसिंथेसिस करेगा, C3 साइकिल करेगा और C3 प्लांट में एनवायरमेंट CO2 को डायरेक्ट ग्रहण करने का काम रूबिस्को करता है। तो उस कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना होता है वहाँ पर किसी कारण अगर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या एनवायरमेंट ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश अवसन होता है, जिससे रेट या एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है इन C3 प्लांट में, जिसमें एनर्जी का भी लॉस होता है और CO2 भी रिलीज होती है, कार्बन का भी लॉस होता है। दोनों तरह से एक हार्मफुल, एक फोटोसिंथेसिस के लिए कॉम्पिटिटिव एंड हार्मफुल प्रोसेस है। थैंक यू।